Welcome to y.mgmt MBA. So in our previous class we have completed liquidity ratio. तो हमने अपनी पिछली क्लास में लिक्विडिटी रेशियो को पढ़ा था और आज की क्लास में मैं आपको एक्टिविटी रेशियोज़ बताऊंगी कि एक्टिविटी रेशियो होता क्या है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो एक्टिविटी रेशियो होता क्या है। तो एक्टिविटी रेशियो ये एक्टिविटी रेशियो हमें ये बताता है कि हम हमारे जो कंपनी में एसेट हैं, हम उस एसेट को कितने इफेक्टिवली उसको यूज़ कर रहे हैं, कितने इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सो दैट वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेवेन्यू वहाँ से निकाल सकें। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एसेट में हमारे करंट एसेट आते हैं, तो करंट एसेट में इन्वेंट्रीज आती है, अकाउंट रिसीवेबल भी आता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल है, तो हमारी जो इन्वेंट्रीज होती है, इन्वेंट्री क्या होती है, वो स्टॉक्स जो अभी अनसोल्ड है बट उसको हमें सोल्ड करना है इन फ्यूचर। तो उसको सोल्ड करके हम लोग कितनी जल्दी से जल्द उसको उससे हम लोग रेवेन्यू अपना जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये होती है एक्टिविटी रेशियो। इस एक्टिविटी रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो भी कहा जाता है। ओके, एट व्हाट स्पीड गुड्स एंड पेमेंट फ्लो इन कंपनी एंड एट व्हाट पेस एसेट आर कन्वर्टेड इनटू कैश। अब किस स्पीड से, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है कि किस स्पीड से जो हमारा गुड्स है और उसका जो पेमेंट है हमारी कंपनी में फ्लो होकर आ रहा है। मतलब कि कोई चीज़ अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्रेडिट पे कोई चीज़ सेल किया, तो जो क्रेडिट पे हमने सेल किया उसका पेमेंट हमें कितनी स्पीड से, मतलब कितनी जल्द से जल्द हमें उसका पेमेंट मिल जा रहा है। ठीक है, तो किस स्पीड से हम अपने गुड्स को सोल्ड कर पा रहे हैं और किस स्पीड से हम लोग वहाँ से पेमेंट अपना जनरेट कर पा रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है, इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है, वो क्या होती है, एक्टिविटी रेशियो हमें बताती है। ठीक है, किस स्पीड से हम अपने गुड्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जनरली कैश कन्वर्जन हैपन व्हेन गुड्स आर सोल्ड। अब जैसे कि यहाँ पे कैश कन्वर्जन की बात हो रही है कि किस स्पीड से हम लोग अपने एसेट को यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू गेन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कैश कन्वर्जन बेसिकली होता कैसे है, कैश कन्वर्जन बेसिकली होता ऐसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने गुड्स को अगर हम लोग सोल्ड करेंगे तो वहाँ से हमें क्या होगा, हमें रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होगा। एज सून एज असेट्स कन्वर्टेड इनटू सेल द एक्टिविटी रेशियो विल बी हायर। अब यहाँ पे ये लिखा है कि जैसे हम लोग अपने एसेट को कन्वर्ट करेंगे सेल में, जो भी हमारे एसेट है, इन्वेंट्रीज बची हुई है, उसको हम लोग सेल करेंगे, जितना एसेट हम अपना सेल करेंगे हमारी एक्टिविटी रेशियो क्या होगी, वो हायर होती जाएगी। कैसे, अगर आपकी जो गुड्स हैं, जो आपकी इन्वेंट्री जो बची है, जो अनसोल्ड है, वो आप जितना इफेक्टिवली अच्छे से आप सेल कर रहे हैं, सेल हुए जा रहा है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में उसका सेल चल रहा है, उससे क्या होगा कि जो आपकी एक्टिविटी रेशियो जो रहेगी, जो आपकी एफिशिएंसी रहेगी जो सेल करने की ना, वो इंक्रीज़ होगी और उसकी इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी एक्टिविटी रेशियो भी क्या होगी, फेवरेबल होगी। जनरली हायर द एक्टिविटी रेशियो द बेटर इट इज़ फॉर द कंपनी एज इट मीन्स दैट द एसेट इज टर्न फास्टर टू गेट कैश एंड कैश इज यूज फॉर बिजनेस ग्रोथ। जनरली जितनी एक्टिविटी रेशियो जितना ज़्यादा रहे, जितना हायर रहेगा, इसका मतलब ये कि कंपनी की जो पोजीशन है वो उतनी बेटर है। इसका मतलब ये कि फटाफट हमारे जो एसेट है ना, वो टर्न हो रहा है, किस चीज़ में टर्न हो रहा है, कैश में टर्न हो रहा है। मतलब कि हम लोग अपने एसेट को सोल्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा कैश अपना, हम लोग कैश को हम लोग गेन कर रहे हैं, मतलब हम लोग रेवेन्यू कमा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक्टिविटी रेशियो हमारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, किसी भी कंपनी की एक्टिविटी रेशियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने एसेट को सोल्ड करके बहुत फटाफट कैश को अर्न कर रहे हैं और ये जो कैश होंगे ये यूज़ होते हैं बिजनेस की ग्रोथ पर्पज़ के लिए। हायर द रेशियो बेटर इज़ फॉर शेयर होल्डर एंड वेल्थ क्रिएशन। जितना ज़्यादा एक्टिविटी रेशियो हमारा हायर रहेगा, मतलब ये कि जो भी हमारी इफ़ेक्टिवनेस है अपने एसेट को से कैश में कन्वर्ट करने की, जितनी अच्छी वो इफ़ेक्टिवनेस रहेगी, उतना अच्छा क्या रहेगा कि हमारे शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा रहेगा और शेयर होल्डर्स के लिए जो हम लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि एक्टिविटी रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के भी चांसेस उतने रहेंगे और वेल्थ की क्रिएशन के भी चांसेस उतने रहेंगे। क्योंकि चीज़ें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुड्स को बेचेंगे, अपने इन्वेंट्रीज़ को आप बेचेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियो बताया है। तो यहाँ पे 6 टाइप है एक्टिविटी रेशियो की। तो वन बाय वन करके हम लोग पूरा इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखिए, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये बताता है कि हमारी कंपनी में अभी कितनी इन्वेंट्री बची है जो अनसोल्ड है और जो जिनको हमें इन फ्यूचर सोल्ड करना है। ठीक है, और ये कितना टाइम लगेगा हमें उस अनसोल्ड इन्वेंट्री को सोल्ड करने में। तो बेसिक जो एकदम मीनिंग होती है, जो मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी स्टॉक और कितनी इन्वेंट्री आपके गोडाउन में बची है जो आपको और सोल्ड करनी है, इन फ्यूचर सोल्ड करनी है, उसे सेल करना है उसका। ठीक है, तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दिस रेशियो इंडिकेट दैट हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री आर नॉट सोल्ड। देखिए, मैंने यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट आपको लिख कर दिया है जिसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये रेशियो हमें ये बताता है कि हमारे कितने ऐसी इन्वेंट्री है जो अभी सेल नहीं हुई है, अभी हमें उसकी सेल करनी है। ठीक है, हाउ मच टाइम इट टेक टू कन्वर्ट इन्वेंट्री टू कैश, और कितना टाइम लगेगा अपनी इन्वेंट्री को हमें इन कैश करने में, मतलब इन्वेंट्री को सोल्ड करके हमें कैश लेने में कितना टाइम लगेगा। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ पॉपुलर देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज़ हाई।
देखिए, अगर जो भी आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर वो पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होगा। कैसे हाई होगा? वहाँ पे सेल आपकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी तो आपके पास जो कैश आएगा वो भी फटाफट आपके पास कैश आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इफ द प्रोडक्ट इज़ पॉपुलर, अगर आपका जो प्रोडक्ट है जिसे आप सेल कर रहे हैं वो हायर है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी क्या होगी? हाई होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फ़ॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे आइए हम देखते हैं। तो इसका फ़ॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फ़ॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि कितने की आपने गुड्स सोल्ड की है, मतलब कि कितना उसमें खर्चा लगा उसको बनाने में, वो होती है उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है? कितने की आपने सेल की है। तो ये इसका फ़ॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम देखिए एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री का फ़ॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो ओपनिंग स्टॉक मतलब कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे पास रिमेनिंग इन्वेंट्री बची थी वो हमारी होती है ओपनिंग स्टॉक। और बट वो ओपनिंग स्टॉक तब कही जाती है जब लास्ट ईयर में जो हमारी इन्वेंट्री बची है वो हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग स्टॉक होती है, वो सेम फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग स्टॉक होती है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की हमारी ओपनिंग स्टॉक होती है। और अगर मैं आपको उसको क्लियर बता दूँ तो वो ये, जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 में अगर 20,000 का इन्वेंट्री हमारे पास बचा है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 की ओपनिंग स्टॉक कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। बट फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 की क्लोजिंग स्टॉक कितनी रहेगी? वो 20,000 होगी। मतलब कि 2022 टू 2023 की क्लोजिंग स्टॉक 20,000 होगी और 2023 की 2024 तक जो उसकी ओपनिंग स्टॉक होगी इस ईयर की, वो होगी 20,000। मतलब ओपनिंग स्टॉक जो होती है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आके बन जाती है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास स्टॉक बचती है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको 2 से। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, मिस्टर ए हैज़ अ केक फैक्ट्री, ही सोल्ड पर केक एट 200 एंड एनुअली ही सोल्ड 500 केक, सेलिंग प्राइस ऑफ अ केक इज़ 400, क्लोजिंग स्टॉक इज़ 50, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखिए मिस्टर ए की केक फैक्ट्री है, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, पर केक ये बेच रहे हैं। यहाँ जो फैक्ट्री कॉस्ट है, मतलब कि किस कॉस्ट पे हमारी केक बनकर आ रही है फैक्ट्री से, वो 200 है। एंड इसको एनुअली देखा जाए तो 500 केक सोल्ड किया जाता है, ठीक है? 500 केक की सेल है हमारी एनुअली। इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 400 है, 400 रुपीज़ है, मतलब पर केक हम लोग 400 रुपीज़ का सेल करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 50 केक्स बचे हुए हैं। तो इसका हमें क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए 500 इंटू 200 किया। क्यों? क्योंकि 200 वो प्राइस है जिस प्राइस पे हमारी केक बनकर आ रही है फैक्ट्री से, और 500 वो पीस है केक का जो हम लोग एनुअली सोल्ड कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आता है वो हमारा 1 लाख आया, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्या आया? 1 लाख। ऐसे ही अगर हम लोग एवरेज इन्वेंट्री अगर कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा कितना? 50 केस हमारे हम केक्स हमारे पास रिमेनिंग है, और जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 400 है। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आता है? 20,000। मतलब हमारी एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 20,000 है। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने ओपनिंग से क्लोजिंग को माइनस नहीं किया है, ठीक है? यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो 50 बची है, 50 केक अभी हमें सेल करने हैं, ठीक है? तो 400 इंटू 50 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। अब इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 5। इसका मतलब ये कि इसका मतलब ये कि मिस्टर ए 5 गुना अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मतलब 5 गुना ज़्यादा अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? इस 5 का मतलब ये होता है कि 5 गुना ज़्यादा मतलब क्या? 5 टाइम्स मोर अपनी इन्वेंट्री को वो सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब हम लोग अगर इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को अगर डेज़ में देखें, ठीक है? कि ये तो 5 गुना हमें पता चल गया, बट डेज़ में कितनी जल्दी वो कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेज़ इन इन्वेंट्री जो हम लोग निकालते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो डेज़ में जब हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका आंसर क्या आता है? 75 डेज़, ठीक है? मतलब कि 75 डेज़ लग रहे हैं हमें अपनी इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने में सेल्स में, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट आपको कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ पे मैं सेकंड आपको बताती हूँ। अब सेकंड हमारा है क्रेडिटर्स और पेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स और पेबल्स टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि हमारी जो कंपनी है या फिर हमारी जो बिज़नेस है, कितनी जल्दी अपने क्रेडिटर्स को का वो पेमेंट वापस कर दे रही है, कितनी जल्दी वो अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दे रही है, पैसे दे दे रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी जिससे भी क्रेडिट में डील कर रही है, वो सामने वाला बंदा हमारी कंपनी को कितने दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहा है अपने पैसे वापस से उसको पेमेंट करने के लिए। मतलब ये है कि सामने वाला बंदा हमारी कंपनी को कितने दिन का क्रेडिट पीरियड पे कर रहा है, सो दैट हमारी कंपनी उसको पे कर पाए,
मतलब 15 दिन का, 10 दिन का, कितने दिन में वो पे करने की ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 10 दिन में कर सकते हैं या फिर 1 महीने में आप कर सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे बेसिकली ये पहला चीज़ तो ये पता चलता है कि क्रेडिट पीरियड कितना मिल रहा है सामने से। दूसरा ये पता चलता है कि कितनी जल्द से जल्द हम लोग अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर पा रहे हैं। तो बेसिक मीनिंग इसकी क्रेडिटर और पेबल्स टर्नओवर रेशियो की ये है कि यहाँ पे हमारी कंपनी और बिज़नेस कितनी जल्द से जल्द अपने क्रेडिटर्स को पे कर पा रही है। बेसिक मीनिंग ये है। ठीक है, तो पेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सीओजीएस डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेबल। अब सीओजीएस क्या है, तो सीओजीएस तो वही है जो मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ अ गुड्स सोल्ड, कितने का आपने गुड्स सोल्ड किया है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आप लेंगे ना वो एसपी नहीं लेंगे, आप सीपी लेंगे। सीपी क्या, जिस कॉस्ट पे आपने अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है, जितने कॉस्ट आपको आपके गुड्स मैन्युफैक्चर करने में लगे हैं, वो आपका होता है क्या, सीपी। और अकाउंट्स पेबल क्या होता है, अकाउंट्स पेबल जैसे कि आप कोई गुड्स अगर आप उसको क्रेडिट पे अगर आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई गुड अगर खरीद रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्या होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो सामने वाला हमें कुछ क्रेडिट पीरियड देगा कि आप 15 दिन तक, आप 15 दिन के बाद आप इसकी पेमेंट कर दीजिएगा। क्रेडिट पीरियड उसने हमें दिया कि 15 डेज़ के अंदर हमें इसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे उसमें वो लोग अपनी वो लोग अपनी बुक्स में इसको अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो पैसे रिसीव होंगे। पर हम मतलब हमारी बिज़नेस इस पैसे को जो हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया है, ठीक है? उसके उसका जो हमें पेमेंट करना है, उसको हम लोग अकाउंट्स पेबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर हमें वो पैसे वापस करने हैं उनको। तो इन फ्यूचर जो पैसे आपको वापस करने होते हैं, आप अगर क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे हैं, तो वो होता है अकाउंट्स पेबल। और अगर आपको पैसे लेने होते हैं इन फ्यूचर, अगर आपने क्रेडिट पे कोई चीज़ सेल किया है तो वो आपका होता है क्या, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल के ही अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि मिस्टर ए हैज़ टू पे 40,000 फॉर ब्रेड ऑफ ए केक सो द पीटीआर मतलब पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो देखिए यहाँ पे केक में जो ब्रेड लगता है ना, वो मिस्टर ए ने क्रेडिट पे लिया था और उनको 40,000 रुपीज़ अब पे करने हैं। तो इसको जब हमने डिवाइड किया, मतलब सीओजीएस हमारा क्या था, 1 लाख था, ठीक है, और हमारा जो अकाउंट्स पेबल है वो 40,000 था। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आया, 2.5x मतलब 2.5 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 गुना जल्दी हमारी जो कंपनी होगी अपने क्रेडिटर्स को पे कर देगी। तो इसको हम लोग जब नंबर्स में जब कन्वर्ट करेंगे डेज़ में कि हाँ कितने दिन में हम हमारी बिज़नेस अपने क्रेडिटर्स को पे कर देगी, तो इससे आप ज़्यादा ईज़िली समझ सकते हैं। तो देखिए अगर डेज़ इन इन्वेंट्री में अगर आपने इसको कन्वर्ट किया तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं 365 डिवाइडेड बाय 2.5 तो इसका आंसर आता है 146 डेज़। इसका मतलब ये 146 डेज़ में हमारी जो बिज़नेस है वो अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ है ये, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारी कंपनी ने कितने दिन के क्रेडिट पीरियड सामने वाले को दे करके अपने गुड को सोल्ड किया है। मतलब कितने दिन के अंदर हम लोग उनसे, सामने वाले से जिसको हमने गुड सोल्ड किया है, हम उनसे पेमेंट, उनसे कलेक्शन करना चाहते हैं अपना। ठीक है, तो ये रेशियो हमें ये बताता है कि हमने जो गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किया है वो पेमेंट हमें कितने दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक, दिस रेशियो कैन शो कंपनीज द एवरेज नंबर ऑफ डेज देयर पेमेंट कलेक्शन प्रोसेस टेक। एवरेज नंबर ऑफ डेज बताता है ये रेशियो कि हमें हमारा पेमेंट उन डेज के अंदर ही अंदर मिल जाएगा। वो कितने दिन होंगे, ठीक है, जिसमें हम अपना कलेक्शन, अपने पेमेंट का कलेक्शन ले सकते हैं, कर लेंगे। इट ओनली कंसिडर द क्रेडिट सेल। अब यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट सेल ही होगा जो हम लोग उधार पे सेल करते हैं। तो हमें ये रहता है कि हमारे फ्यूचर में हमें उसकी पेमेंट मिलेगी। तो इसी का टाइम ड्यूरेशन हमें इस रेशियो से पता चलता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें वो कलेक्शन मिल जाएगा, हमें वो पेमेंट का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि इफ मिस्टर ए सोल्ड 50 केक ऑन क्रेडिट एंड 450 केक इज सोल्ड ऑन 400 इन कैश। 50 केक वो बेच रहे हैं किस पे, 400 ही प्राइस पे, बट वो क्रेडिट पे बेच रहे हैं। मतलब कि ये जो 50 केक का जो पेमेंट आएगा ना वो इन फ्यूचर आएगा। और 450 केक जो हमने सोल्ड किया वो हमने कैश पे किया, मतलब कि ऑन द काउंटर हमें उसका पेमेंट मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे जो हम रिसीवेबल निकालेंगे वो रिसीवेबल होगा कितना, 50 इंटू 400, क्योंकि 50 केक वो केक है जो हमने क्रेडिट पे सोल्ड किया है, इसलिए यहाँ पे 50 इंटू 400 करेंगे। और जो हमने कैश पे सेल किया है उसमें हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमने कैश लिया है, मतलब कि जो हमारा टोटल सेल्स, एक तरीके से ये कैश जो लिखा है ना, ये हमारा टोटल सेल्स है। ठीक है, तो जो टोटल सेल्स जो है वो हमारा कितना है, 500 इंटू 400। यहाँ पे हमने 500 इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल सेल्स निकालना है, ना ही कैश सेल्स निकालना है, ना ही क्रेडिट सेल्स हमें निकालना है, यहाँ पे हमें टोटल सेल्स निकालना है। तो जब हम लोग 500 इंटू 400 करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, हमारा 2 लाख आता है। फर्दर अगर हम लोग इसको आगे देखें तो हम लोग उसमें उसको फॉर्मूले में रख के जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10x। ठीक है, अब इसको 10x को हम लोग इसको डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डेज़ इन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो
रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 36.5 डेज़। 36.5 डेज़ का मतलब ये होता है कि इतने दिन में, मतलब 36.5 डेज़ में हम लोग अपने मनी को अपने कस्टमर से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब फोर्थ है हमारा फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो बेसिकली क्या बताता है? ये फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि हम हमारे असेट को, मतलब फिक्स असेट को, जो हमारे फिक्स असेट होते हैं, करंट नहीं फिक्स असेट, उसको कितनी इफेक्टिवली हम लोग, कितनी इफिशिएंटली हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने सेल्स को जनरेट करने में। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हमारे अगर फर्म में मान लीजिए कि हमने मशीनरीज़ लगाई हैं, तो उस मशीनरी कितनी इफेक्टिवली हमें कितना गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, करके दे रहा है, और उसको हम लोग कितना सेल कर पा रहे हैं। मतलब मशीनरी से जो गुड बन के निकल रहे हैं उसको कितनी इफेक्टिवली हम लोग सेल करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि अपने फिक्स एसेट को हमने कितनी इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया है, उसका प्रॉपर यूज़ किया है, उसकी इफेक्टिवली हमने यूज़ किया है, सो दैट कि हमारे जो गुड्स बन के आ रहे हैं वो वेस्ट भी ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने स्टॉक को सेल करके उसको सोल्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए टोटल फिक्स एसेट इज इक्वल्स टू 60 लाख। देखिए मिस्टर ए की बुक्स में, मतलब बुक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारा टोटल फिक्स एसेट है वो 60 लाख्स का है, और जो सेल है वो 20 लाख्स का है। ठीक, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.33x। इसका मतलब ये, इट मीन्स दैट मिस्टर ए हैज़ 0.33x सेल ऑफ फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट का 0.33 गुना उन्होंने सेल किया है, मतलब फिक्स एसेट का 0.33 टाइम्स उन्होंने अपना सेल किया है। इसका मतलब ये होता है। फिफ्थ है हमारा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हमने ये बताता है कि हम अपने टोटल एसेट, मतलब करंट एसेट एज वेल एज फिक्स एसेट, दोनों को ऐड करके कितने प्रॉपर तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं, सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्स को जनरेट कर पाएँ। मतलब यहाँ पे टोटल एसेट में क्या आता है, हमारा करंट एसेट भी आता है एज वेल एज हमारा फिक्स एसेट भी आता है। ठीक है, दिस रेशियो मेजर्स द इफिशियंसी ऑफ अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट सेल्स फ्रॉम इट्स फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट बाय कंपेयरिंग नेट सेल्स विद एवरेज टोटल एसेट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेट सेल्स एंड एवरेज टोटल एसेट को यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं, और टोटल एसेट का मतलब फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट दोनों को यूटिलाइज़ करके हम अपने कितना सेल्स को जनरेट कर पा रहे हैं, दोनों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करके। ठीक है, हायर दिस रेशियो इट मीन्स दैट अ कंपनी यूटिलाइज देयर रेशियो इफिशेंटली। जितना ज़्यादा ये रेशियो रहता है, इसका मतलब ये कि कंपनी अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास रिसोर्स है, उनको बहुत इफिशिएंटली यूज़ कर पा रही है। मतलब कि अगर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो अपने रिसोर्सेज को बहुत इफेक्टिवली, बहुत इफिशिएंटली यूज़ कर रही है, बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है, विदाउट वेस्टेज यूटिलाइज़ कर रही है। ठीक, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। यहाँ पे जैसे कि हमने सेल्स लिया 20 लाख एंड टोटल एसेट कितना हमने लिया 50 लाख। जब इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आया क्या आंसर, 0.4x। और 0.4x का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि टोटल एसेट का हम लोग 0.4 टाइम्स उसका हम लोग सेल्स जनरेट कर रहे हैं, मतलब 0.4 टाइम्स टोटल एसेट का हम लोग सेल्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारे जो फिक्स एसेट होते हैं एज वेल एज करंट एसेट होते हैं, इन दोनों को हम लोग कितने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, सो दैट अपने सेल्स को हम जनरेट कर सकें। अब हमारा अगर सिक्स हम देखें तो हमारा सिक्स होता है क्या, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये बताता है कि हम अपने वर्किंग कैपिटल को कितने प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, सो दैट कि हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। तो यहाँ पे ये लिखा, देखिए मैं आपको वर्किंग कैपिटल का मतलब बता देती हूँ। देखिए वर्किंग कैपिटल बेसिक लैंग्वेज में मैं बताऊँ, सिंपल लैंग्वेज में, तो वर्किंग कैपिटल वो होता है डे टू डे बिज़नेस में हम लोग जो पैसे यूज़ करते हैं ना, जो खर्चा हमारा होता है डेली का, ऑपरेशंस में जो डेली का खर्चा, या फिर बिज़नेस में जो भी डेली का खर्चा हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल उसको हम लोग बोलते हैं। तो इस वर्किंग कैपिटल को हम लोग कितने प्रॉपर तरीके से यूज़ करके अपने रेवेन्यू को जनरेट कर पा रहे हैं, ये हमारा होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो हमें यही बताता है। दिस रेशियो इंडिकेट दैट हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज़ यूजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल। कितनी एफिशिएंटली एक कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज़ कर रही है, यूज़ कर रही है। ओके, हायर द रेशियो बेटर द कंपनी। कहने का मतलब ये है कि ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि जितने प्रॉपर तरीके से कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज़ करेगी और यूज़ करेगी, उतना अच्छा ये क्या होगा, हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा। ठीक, यहाँ पे ये मैंने बताया कि अगर मान लीजिए इफ़ दिस रेशियो इज़ 9x, अगर रेशियो जो है 9x आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या, ये हुआ 9x मतलब 9 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने वर्किंग कैपिटल का 1 रुपये जब यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके 1 रुपये यूज़ करके हम लोग 9 रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, 9 रुपीज़ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, समझे।
9x का मतलब क्या हुआ कि हम लोग वर्किंग कैपिटल की ₹1 को यूटिलाइज़ करके ₹9 का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वहीं अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर हम लोग देखें तो सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल इसका टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे सेल्स मैंने 20 करोड़ का दिखाया है। इफ मिस्टर ए हैज़ करंट एसेट 10 करोड़, अगर मिस्टर ए के पास 10 सीआर का अगर करंट एसेट है और करंट लायबिलिटीज 5 सीआर का है, तो इसको हमने जब सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो यहाँ पे 5 सीआर आया जो हमारा वर्किंग कैपिटल हुआ। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हमने बताया था? सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो हमारा सेल्स हुआ 20 सीआर का और ऐसा हमारा वर्किंग कैपिटल जो आया वो 5 सीआर आया। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4x आया। तो 4x का मतलब क्या हुआ? 4x का मतलब ये हुआ कि हम लोग अपने वर्किंग कैपिटल की ₹1 से रुपीज़ को वो यूटिलाइज़ करके ₹4 का रेवेन्यू मतलब जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ ये बता दी है, मतलब सारी चीज़ें मैंने जो एक्टिविटी रेशियो से जो हमारी जो रिलेटेड होती है उसके टाइप्स और एक्टिविटी रेशियोज़ की मीनिंग मैंने सब बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है, एज़ वेल एज़ जो पीपीटी जो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट की है, ये पीपीटी मैंने खुद बनाई है और इसमें मैंने टू द पॉइंट्स सारे पॉइंट्स डाले हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने डाले हैं ये सारे मेन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैंने सारे मेन पॉइंट्स को ही जॉट डाउन किए हैं ताकि आप लोग एग्जाम में बिल्कुल अपने कन्फ्यूज़ ना हो और यहाँ से पॉइंट्स सीधा सीधा आप उठाकर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और ईजिली मेरे लेक्चर को आप फॉलो करेंगे तो ईजिली आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। Thank you for your time and please like, share and subscribe.